हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज से हमारी फिजिक्स की पाठशाला की जर्नी स्टार्ट हो रही है। हमें सबसे पहले जो जानना है वो क्या है, फिजिक्स, कि फिजिक्स होती क्या है। बट फिजिक्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है, क्योंकि अगर हम बात करें साइंस की तो आज भी मोस्टली जो लोग हैं वो साइंस को ऐसा सब्जेक्ट मानते हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर की स्टडी करते हैं, लिविंग बींग्स की या नॉन लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पॉलिटिकल साइंस में साइंस का क्या काम, वहीं सोशल साइंस में भी साइंस नहीं होता अगर साइंस सिर्फ लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग्स की स्टडी होती तो। इसका मतलब फिर साइंस क्या है, कुछ और है। उसी कुछ और को, उस साइंस को आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बारीकी से, और फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारा फिजिक्स पर कि फिजिक्स क्या होता है। साइंस होता क्या है। जो साइंस वर्ड है हमारा वो लैटिन वर्ब साइंटिया से मिलकर बना है। इससे लैटिन वर्ब है साइंटिया। साइंटिया का मीनिंग क्या होता है, टू नो, जानना, जानने के लिए। ठीक है, साइंस का मतलब क्या हो गया कि टू नो, कि जानना है हमें किसी चीज के बारे में, हमें जानकारी प्राप्त करनी है। संस्कृत में एक वर्ड था विजनन, जो कि हमारा हिंदी में विज्ञान बना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो साइंस को क्या बोलते हैं, विज्ञान। तो वो विज्ञान कहाँ से लिया गया है, विजनन से। और जो साइंस है वो कहाँ से लिया गया है, द लैटिन वर्ब साइंटिया से, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो, कि जानना है हमें। ठीक है, तो उस जानकारी को जो प्राप्त कर रहे हैं हम, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस। पर क्या एक सिंपल तरीके से हम कोई भी जो नॉलेज है वो ऑब्टेन करेंगे, नहीं। उसको कुछ स्टेप्स होंगे, तो उनकी क्या है, एक सिस्टम होगा उसको जानने का, तो वो क्या है हमारा साइंस। तो साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, Science is a systematic organized knowledge of a particular subject which have obtained through several observations and experiments. इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट की, जिसको हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं, थ्रू बहुत सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। जैसे अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कि सोशल साइंस इज अ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ अ सोसाइटी, इट्स नॉर्म्स, इट्स रूल्स, इट्स लॉज बाय सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। मतलब मैंने अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में उसके जो तौर तरीके हैं, उसके जो लॉज हैं, उनको क्या किया, बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो मैंने जानकारी प्राप्त करी, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं। समझ गए अब आप कि साइंस होती क्या है। अब इसके अंदर वर्ड्स आए हैं सिस्टमैटिकली, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड। तो ये क्या है, देखो सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिकली जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इन अ ऑर्डरली वे। मतलब क्या है, ऑर्डर क्या होता है कि एक फिक्स ऑर्डर होगा। ऑर्डर जैसे कि अगर हम मान लो चाय बना रहे हैं तो उसका पहला फिक्स ऑर्डर होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गैस ऑन करनी पड़ेगी, फिर हमें पानी डालना पड़ेगा, फिर टी लीव्स डालनी पड़ेगी, फिर शुगर डालना पड़ेगा। उसका क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, उसी स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है फॉर मेकिंग टी। तो उसी तरह से इस नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए, कोई भी नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए उसके कुछ स्टेप्स होंगे, और उन्हीं स्टेप्स को हमें 1 2 3 इसी ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ेगा, उस नॉलेज को ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिकली, कि एक सिस्टम होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है इन अ प्रॉपर वे, कि हमें एक प्रॉपर वे में कोई भी काम करना है, जो नॉलेज हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो एक प्रॉपर वे से कर रहे हैं, एक फिक्स तरीका है हमारा, उसी से हमें, जैसे हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें क्या है, सब चीजें बिल्कुल फिक्स रहती हैं, बिल्कुल प्रॉपर रहती हैं। तो हमें भी जो ये नॉलेज ऑब्टेन करनी है वो बिल्कुल प्रॉपर वे से करनी है। ओके, अब देखो, चूंकि हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो मतलब उसके कुछ स्टेप्स होंगे, उन्हीं का वो ऑर्डर फॉलो करते हुए हमें नॉलेज ऑब्टेन करनी है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या वो स्टेप्स हैं उस नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए।
जो ये स्टेप्स हैं, अब हम इन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो नॉलेज हमें ऑब्टेन करनी है उसके लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। क्या स्टेप्स टू बी फॉलोड, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे उस नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए। जो फर्स्ट हमारा सब स्टेप है वो क्या है, व्हाट इज अ एम, व्हाट इज अ ऑब्जेक्टिव। एम क्या है, एम होता है हमारा मोटिव, उद्देश्य। हमारा मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है उस नॉलेज को ऑब्टेन करने का। अगर मैं मान लो कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मेरा उद्देश्य क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का। मेरा उद्देश्य है कि मैं समझना चाहती हूँ कि मैं अपने सराउंडिंग की चीजों को कैसे देख पा रही हूँ, ये मेरी चीजें कैसे विजिबल हो रही हैं, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ टॉपिक रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, मेरा एम है, ये मेरा उद्देश्य है। जैसे मैं सोशल साइंस पढ़ रही हूँ तो मेरा एम क्या है, मुझे सोसाइटी को समझना है, मुझे सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स को समझना है, जानना है कि मुझे उसमें रहना है। तो इसलिए मैं उस चीज को पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं वो नॉलेज ऑब्टेन कर रही हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एम हो जाएगा, मेरा मोटिव हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है हमारा, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो सारी चीजें जिससे मुझे वो नॉलेज ऑब्टेन होगी। अब देखो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर मैं अपने आसपास की चीजों से, अगर मैं अपने नेचर से कुछ ना कुछ नॉलेज ऑब्टेन कर रही हूँ तो वहां पे मेरे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगी, नेचर या नेचुरल कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। जैसे अगर मुझे रिफ्लेक्शन समझना है, मैं रिफ्लेक्शन को पढ़ना चाह रही हूँ, उसको नॉलेज ऑब्टेन करना चाह रही हूँ, तो मेरे लिए जो रिसोर्सेज हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइट सोर्स है, वो मेरे लिए रिसोर्स हो जाएगा। अगर मुझे कोई और सब्जेक्ट है, कोई और नॉलेज ऑब्टेन करनी है, तो उसके लिए मेरे रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे कोई बुक हो सकती है या फिर कोई नोट्स हो सकते हैं जिससे मैं वो नॉलेज ग्रास्प कर रही हूँ, जिससे मैं वो नॉलेज को ले रही हूँ। तो वो क्या आ जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो है हमारा थियोरेटिकल बैकग्राउंड। थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्या होता है, जैसे कि थ्योरेटिकल से आप क्या समझते हैं, थ्योरी मतलब क्या है, अगर मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, तो मुझे उसके पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए कि उसके पीछे क्या थ्योरी लग रही है। जैसे अगर मान लो मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाती हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट्स कैसे विजिबल हो रहे हैं, तो मुझे उससे पहले उसके पीछे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी जाननी पड़ेगी, उसके पीछे क्या थ्योरी लग रही है। जैसे कि अगर मुझे लाइट पहले, सबसे पहले पता होना चाहिए लाइट होती क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बाद मुझे पढ़ना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तब मैं बताऊंगी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुझे ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रहे हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जैसे ही लाइट फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आई पे फॉल हो रही है और आई से रेटिना पे इमेज बन रही है, इसी वजह से मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पा रही हूँ, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है। तो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें उससे पहले उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ता है कि उसके पीछे क्या थ्योरी लग रही है। गॉट इट। सो हमें थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट हम क्यों करेंगे, देखो जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसी चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या वो प्रैक्टिकली भी वो चीज वैलिड है, क्या वो चीज प्रैक्टिकली भी अलाउ हो रही है। ठीक है, तो वो हम किस में कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स में कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो मैं उसको एक्सपेरिमेंटली करके देखूंगी प्रूफ कि क्या वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटली हम एक प्लेन मिरर ले ले, उसके आगे अगर हम कोई भी लाइट सोर्स फोल्ड कराते हैं तो क्या वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या फिर हम दो अलग अलग तरह के कनकेव या कन्वेक्स मिरर लेके हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थ्योरी में पढ़ा उसी चीज को हमें फिर प्रैक्टिकली करके देखना है कि वो चीज सही है या नहीं है। उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है, अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अब हम उसको एनालाइज करेंगे, अब हम उसको
समझेंगे, कंक्लूड करेंगे कि क्या जो हमने थ्योरी जो समझी है, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, उससे हमें क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, उससे हम समझ क्या रहे हैं, कि उससे मिला क्या हमें। जैसे अगर मैं वही बात करूं कि मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, मैंने उसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया, उसके बाद मैंने एनालिसिस क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला कि यस, रिफ्लेक्शन ही वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे मेरे आसपास के ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं। तो वो क्या है, हमारा एनालिसिस है, ये मैंने एनालाइज किया है थ्रू थ्योरी एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। गॉट इट। लास्ट में जो आता है वो रिजल्ट आता है कि जो मैंने एनालाइज किया है और जो मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है वो सब एक है। तो मेरा रिजल्ट क्या आया कि मैंने बोला कि ये मेरा रिजल्ट मिल रहा है कि मुझे जो लास्ट में प्रोडक्ट मिल गया, इस सारा करके, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके मुझे जो लास्ट में मिला वो मेरा क्या मिला, रिजल्ट मिला। एनालाइज के बाद क्या मिलता है हमें, रिजल्ट। एनालाइज में हम क्या कर रहे हैं, हम सोच विचार कर रहे हैं कि जो हमने किया है, जो हमने पढ़ा है, वो क्या निकला हमारा, और जो निकला वो हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये सभी स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए, तभी वो हमारा क्या बनता है, साइंस बनता है। समझ गए। तो आज हमने क्या पढ़ा, साइंस होती क्या है, आज हमने साइंस को बिल्कुल डीपली पढ़ा। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, अब हम उसके अंदर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, कि साइंस की क्लासिफिकेशन क्या है। तब तक हमें क्या करना है, हमें हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। और हमारी सभी वीडियो के अलर्ट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।